हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। यारों, आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूं नंबर 3 की क्वालिटीज़ को। नंबर 3 के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 3 के बारे में। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने हर नंबर को उसके पिक्चर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की है, तो आज उसी तरह से नंबर 3 को भी उसके पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसके बिहेव और उसके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको नंबर 3 की पिक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, ये है नंबर 3। आप देख रहे हैं इसको बनाने में किस टाइप की पिक्चर ये बनकर आती है। तो जब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका एक फर्स्ट पोर्शन ऐसे बनता है, कर्व लेकर। आप देख रहे हैं इसको बनाने में किस तरह की क्रिएटिविटी यूज हो रही है। आफ्टरवर्ड्स फिर हम इसको नेक्स्ट पोर्शन बनाते हैं और देन आफ्टर आप इसकी क्रिएटिविटी, इसका बैलेंस देख रहे हैं, इसमें किस तरह से क्रिएटिविटी को यूज किया गया है। और दूसरी चीज इसमें आप ये देखिए कि इसका एक पोर्शन ये बना है एंड देन आफ्टर इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें एक और पोर्शन को सेम ऐड किया गया है। अब मैं आपसे आगे बात करूंगी इसी नंबर की ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी है कि एक तो ये बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं। जिस तरह से इस नंबर को बनाने में क्रिएटिविटी दिखती है, इतना बैलेंस और इतना प्यार से ये बनाया गया नंबर है, सेम ऐसे ही इन नंबर्स के लोगों में बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी होती है। ये अपने माइंड को इवन एक बैलेंस टाइप की क्रिएटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये लोगों में बहुत जल्दी पसंद किए जाते हैं। और दूसरी इनकी एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे कि आप इसको बनाने में आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन ये बना है और कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेम पोर्शन को ऐड किया गया है। दैट्स व्हाई मैं आपको एक और इनकी क्वालिटी बताना चाहती हूँ कि अगर ये अपनी लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ लर्निंग ऐड ऑन करते रहते हैं, तो इनकी लाइफ में इनका नंबर इनके साथ बहुत ही अच्छा पॉजिटिव काम करता है। नंबर 3 की ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उनको होल लाइफ कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना चाहिए। और अगर नंबर 3 वालों का नंबर 3 पॉजिटिव काम करता है, तो आप अक्सर देखेंगे वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग ऑलवेज ऐड करते रहते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है, होल लाइफ ये लर्न करते हैं और एक लर्नर की तरह ही रहते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगी, पर ये हटाकर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो ये प्लैनेट्स में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर ही नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है और एस्ट्रोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ये गुरु का नंबर होता है। तो जिस तरह से आप जानते हो कि प्लैनेट्स में जुपिटर कितना ज़्यादा प्लेस लेता है, सेम लाइक नंबर 3 वालों के अंदर भी ऐसी ही क्वालिटी होती है। ये लोगों के बीच बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं और क्योंकि ये एक गुरु का नंबर होता है, तो ये लोगों को एडवाइस देने में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप नंबर 3 के हो, अगर आपकी बर्थडे 3 में, 12 में, 21 में या 30 में किसी भी डेट में होती है, तो ये नंबर आपका 3 नंबर होता है। और साथ में ये भी देखेंगे, अगर आपका डेस्टिनी नंबर लाइक आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो नंबर आता है वो भी अगर 3 आता है, तो भी ये 3 नंबर की क्वालिटीज़ आप में मिलेंगी। तो अब हम बात शुरू करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कितनी क्रिएटिविटी के साथ बनता है ये नंबर, इसलिए इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर मैंने मैक्सिमम देखा है कि इनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। दैट्स वाई ये सिंगिंग को बहुत पसंद करते हैं। क्रिएटिविटी के बारे में मैंने बात किया था कि नंबर 2 वाले भी क्रिएटिव होते हैं और उनके अंदर एक आर्ट होती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि वो एक हर टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं।
उनके अंदर हर टाइप की क्रिएटिविटी होती है। बट अगर मैक्सिमम मैंने देखा है तो नंबर 3 में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो सिंगिंग, म्यूज़िक से रिलेटेड उनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। वो एक ज़्यादातर मैंने देखा है कि नंबर 3 के लोग एक अच्छे सिंगर बनते हैं, नहीं भी बनते हैं तो भी उन्हें म्यूज़िक से प्यार होता है, गाने सुनना उन्हें पसंद होता है और वो चाहें तो वो गाना गा भी सकते हैं। उनकी वॉइस एक बहुत कमांडिंग होती है, दैट्स वाई वो सिंगिंग के लाइन में अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि क्रिएटिव होते हैं इसलिए वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर भी अच्छे होते हैं, उनको एक अच्छी समझ होती है इन सब चीज़ों की। अब अगर बात करते हैं इनके लुक की कि 3 नंबर के लोग दिखते कैसे हैं, तो ज़्यादातर दिखेगा आपको इनका माथा चौड़ा होता है, फेस स्माइली होता है, कंधे थोड़े से चौड़े और बोल्ड होते हैं। जैसे कि जुपिटर के लिए मैंने बताया कि बहुत बड़ा प्लेस होता है उसके पास, सेम लाइक इनकी पर्सनालिटी भी एकदम, इनकी पर्सनालिटी खड़ी और स्टैंडिंग, हाइट पर्सनालिटी अच्छी, कंधे चौड़े ऊंचे, ऐसी कुछ इनकी पर्सनालिटी आपको दिखने को मिलेगी। लोगों के बीच बहुत जल्दी दिख जाते हैं ये लोग। अब जब बात करते हैं इनके नेचर की, तो जैसा कि मैंने आपको बोला क्रिएटिव होते हैं, लोगों के बीच मिक्स हो जाते हैं, लोगों के साथ हमेशा हंसकर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही प्लेफुल नेचर के होते हैं। इन्हें बहुत मतलब अकेले अकेले बैठना नहीं पसंद होता है। घर पे भी अगर ये रहेंगे तो ये चाहते हैं कि एक हलचल सी बनी रहे, घर पे कोई इधर उधर चुपचाप से बैठा रहे, गुस्सा रहे, ये टाइप का नेचर इनका नहीं होता है। और ये हमेशा पसंद करते हैं एक चुलबुला सा माहौल घर पर रहे, बहुत प्लेफुल नेचर के होते हैं, इसलिए लोगों के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं और जल्दी ही लोग इन्हें अपना बना लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी सबके साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। लोग इनसे जोड़ना चाहते हैं पर ये किसी से जल्दी जोड़ नहीं पाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, इनके फेस पे अगर ये गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं, खुश हैं, जो भी हैं, इनके एक्सप्रेशन से दिख जाता है। ये बहुत देर तक अपने आप को छिपा नहीं सकते, इनके एक्सप्रेशन किसी ना किसी तरह ये अपने आप को दिखा ही देंगे कि ये गुस्सा हैं या दुखी हैं या ये आज बहुत खुश हैं। इनका बहुत ही एक्सप्रेसिव चेहरे होते हैं, इनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं और लोगों के बीच हमेशा पॉपुलर होते हैं और पॉपुलर होते हैं, पसंद किए जाते हैं। इन सब वजहों से इनके अंदर थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग वाला नेचर आ जाता है, ये कंट्रोलिंग पावर करने लगते हैं। ये चाहते हैं कि जो ये बोलें उसे ही माना जाए और वही चीज़ सही हो जाए। अब सबसे बड़ी बात तो गुरु का नंबर है, तो गुरु फिर अपने आगे कहाँ किसी की सुनता है, तो दैट्स वाई इनके अंदर ये नेचर अपने आप आ जाता है। ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और ये किसी भी तरह से अपनी बात को सिद्ध ज़रूर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनको कहीं पर भी किसी ने इनकी बेइज्जती की है या थोड़ा सा भी इनका मजाक उड़ाया है, तो ये जब तक उससे बदला नहीं ले लेंगे तब तक ये शांत नहीं होंगे। ये चीज़ एक वही होता है, थोड़ा सा प्राउड होता है इनको, क्योंकि गुरु का नंबर है, ज्ञान का है, तो ये इनको थोड़ा सा प्राउड हो जाता है। जबकि ये फ्रेंडली होते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट सोशल होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं, बट बहुत ज़्यादा उनमें मिक्स नहीं हो पाते। इंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी होती है। हर एक अगर इन्होंने डिसाइड किया है तो उस काम को करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करते हैं। कुछ और चीज़ें मैंने ऐसी ऑब्जर्व करी है कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग होती है। लाइक अगर नंबर 3 की लड़की है तो वो पढ़ाई में अच्छी होती है, मन भी लगाती है, बट नंबर 3 के जो लड़के होते हैं, बॉयज़, मैक्सिमम मैंने देखा है कि इनका धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगता है। तो अगर किसी के बच्चों का नंबर 3 है स्पेशली और वो बॉय है, तो मैं उन पेरेंट्स के ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा अच्छे से ध्यान दें इनको, क्योंकि उनका पढ़ाई से दिल हटने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गुरु का नंबर है, ये समझते हैं इन्हें सब आता है, तो ये क्यों सीखें, क्यों पढ़ें, तो ये इनके साथ प्रॉब्लम आने लगती है, इनका पढ़ाई से मन हटने लगता है और ये बचपन से ही बड़ी सोच रखते हैं, हर एक चीज़ में बड़ा सब, क्योंकि जुपिटर है उसका जैसा एरिया बड़ा है
उसी तरह इनकी सोच भी बड़ी होती है, बड़ा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसी इनकी सोच हो जाती है। तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि नंबर 3 के लोग बिज़नेस में ही जाते हैं, ये बिज़नेस करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि ये खुद को बहुत इंटेलिजेंट भी समझते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स वाई ये बिज़नेस में ही जल्दी अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि ये अपने एक अडिग हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं एक हम लोग बहुत कि नहीं जो बोल दिया बस वही सही है, मतलब लोगों के बीच अपनी डोमिनेशन दिखाते हैं, घर में छोटा होकर भी बड़े बनते हैं। और अगर घर पे कोई चीज़ हो जाए और इनको ना पता चले कि इनकी जानकारी में नहीं हुआ, फिर आप देखिए इनका गुस्सा, तो बहुत बुरा लगता है कि घर में कोई काम हुआ और इन्हें नहीं पता चला। तो ये सारी चीज़ें इनमें या इसलिए ही कि हाँ ये अपने आप को बहुत ही समझदार और बहुत बड़ा, हाँ ऑब्वियसली इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात कि पर कभी कभार इतना डोमिनेशन अच्छा नहीं होता है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इनको थोड़ा सा समझना चाहिए अपने बिहेव के अकॉर्डिंग कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहना चाहता है, पर इनको हर जगह अपनी चलानी, अपनी दिखानी और रहती है। एक इनकी खास बात बहुत अच्छी होती है कि कभी भी किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी बात हो रही हो, इन्हें उस बारे में कितना भी पता हो या ना पता हो, पर ये हर टॉपिक में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जैसे इन्हें सब कुछ उसके बारे में पता हो। वेदर इनको उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, पर ये उस बारे में बात ऐसे करेंगे जैसे इन्हें सब कुछ पता है और सामने वाले को कभी नहीं पता लगेगा कि इनको इस बारे में नहीं पता था। इनका कॉन्फिडेंस और इनका बात करना हमेशा ऐसा होता है कि जिन लोगों के बीच ये बात कर रहे हैं उन लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि इसे इस बारे में नहीं आता था। वो बात अलग है कि उन्हें बाद में अगर फील होगा तो वो बाद में जाके उसे गूगल करके बुक्स में ढूंढ के कैसे भी देखेंगे कि हाँ आखिर ये क्या था, पर फिर भी वहाँ पर जो इनका प्रेजेंटेशन होगा, जिस तरह से ये लोगों के बीच इन्वॉल्व हो जाएंगे हर किसी बात में, कोई नहीं जान पाएगा कि ये इस टॉपिक के लिए नया था। आप किसी भी बारे में इनसे बात करके देखिए, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नॉलेज पे, इन्हें सब कुछ पता होता है, इन्हें ऐसा कुछ नहीं होता जो ना पता हो। तो बात करते हैं जब हम इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि आप जानते हो अब सब में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो हो नहीं सकते, कुछ तो नेगेटिव भी होते हैं। स्पेशली जब नंबर 3 नेगेटिव हो जाता है तो ये अनफोकस्ड हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया ये जल्दी इनको समझ नहीं आता है किस वे में जाए, अनफोकस्ड हो जाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं अपने करियर, अपनी चीज़ों के लिए। तो ये जब इनका नेगेटिव वर्क होता है तब शैलो होते हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी नॉलेज में डीप में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर का देखते हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, बस सोचते हैं हाँ हमें सब आ गया। किसी भी चीज़ को डीप नॉलेज नहीं लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप को बहुत ही टैलेंटेड समझते हैं। तो दैट्स वाई ये शैलो होते हैं, ऊपर ऊपर से ही नॉलेज लेते हैं, अंदर नहीं जाना पसंद करते हैं। और भी एक बहुत अच्छी बात है, इनके पास बुक्स बहुत मिलेंगी, बट वो बुक में से कौन सी बुक इन्होंने कंप्लीट की है ये इनसे पूछिए तो इन्हें पता चलेगा। बहुत ही कम ऐसी बुक्स होंगी जो इन्होंने कंप्लीट की हैं, या शायद ही कोई हो जो इन्होंने कंप्लीट की है, उसे पढ़ा है। बट बुक्स लेने का इन्हें शौक होता है, बुक्स रखेंगे, लेकिन बुक्स को कभी भी ये कंप्लीट नहीं करते। ये इस वजह से ही बोला ये शैलो होते हैं, डीप नॉलेज नहीं लेते। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कुछ अगर पेजेस भी पढ़ लिए तो इन्हें लगेगा बस पूरी बुक में क्या है ये जान गए। इन्हें नहीं लगता कि पूरी बुक इनके लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ये थोड़ा प्राउड सा इनको होता है, एक अलग ही टाइप का इनको प्राउड होता है। ईगोइस्टिक हो जाते हैं, लोगों के बीच इनको हर एक चीज़ बहुत बुरी, अगर इनके लिए, वही मैंने पहले भी बोला कि अगर इनको ज़रा सा भी कहीं पर मजाक बनाया गया है या इनको किसी ने कुछ भी बोला है तो ये डेफिनेटली उस चीज़ का बदला लेंगे ही लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ते, बिन बदला लिए ही किसी को नहीं छोड़ते। आज ले कल ले कैसे भी ले, बट उस चीज़ को प्रूव करके वो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। लाविश होते हैं, हर चीज़ बड़ी पसंद करते हैं, कार लेंगे बड़ी लेंगे, घर लेंगे बड़ा लेंगे, चीज़ें देखेंगे बड़ी देखेंगे, छोटी चीज़ें इन्हें नहीं पसंद आती, लाविश होते हैं।
थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है इनको, हर चीज़ को टालते बहुत है कि कर लेंगे। आज अगर किसी चीज़ का माइंड बनाए तो ऐसा नहीं कि आज ही से शुरू कर देंगे, कर लेंगे। लेज़ी हो जाते हैं ये, किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। कल 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 करते करते इनका दिन बहुत बीत जाते हैं। दैट्स वाई इनका टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। यही रीज़न है कि ये अनफोकस्ड हो जाते हैं। और जब ये पॉजिटिव काम करता है तो ये बहुत ही पैशनेट होते हैं। आज से डिसाइड किया तो आज से ही शुरू करते हैं। पर जब कभी इनको अपने किसी पॉइंट को प्रूव करना है या खुद को कुछ दिखाना है तो डेफिनेटली ये पूरी तरह से पैशनेशन के साथ उसमें लगते हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। इनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये गुरु का नंबर होता है, ईश्वर का है, तो इनके ऊपर भगवान की एक अलग से छाया होती है जिसे हम बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर 3 को आप जानते हो या किसी ऐसे नंबर 3 को हो जिसको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और उसका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये बाल बाल बचते हैं, जिसे हम कहते हैं एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये बच गया। आप देखोगे कि किसी भी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मानिए कोई एक बस कहीं जा रही है और वहाँ पर उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हो सकता उस बस में इनकी भी जाने की प्लानिंग थी, बट कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो उस बस में उस दिन नहीं जा पाए, या कहो सो गए, या कहीं और किसी काम में फंस गए, या कुछ भी ऐसा ज़रूर हो जाएगा, या उनका टिकट ही कहो तो खो जाए एंड में और ये उस बस में नहीं जाएंगे और उसके बाद पता लगता है कि इस बस का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस की है इन लोगों के साथ, और इनको इस चीज़ के लिए गॉड को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि इनके साथ एक गुरु की कृपा हमेशा रहती है। ये हमेशा एक प्रोटेक्शन की शील्ड में रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनके साथ अक्सर लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जब इनको लगेगा कि बस बाल ही बाल बच गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हो जाता, बट ये नहीं जानते कि इनको वहाँ पर ना जाना, इनका वहाँ पर पहुँचकर भी उन जगह से निकल जाना, 2 मिनट पहले कहिए तो वहाँ से निकले हों जहाँ पर कोई दुर्घटना होने वाली हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो और उसमें ये बस एट अ मोमेंट ये बच गए हों, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ ऊपर वाला करता है। इसलिए मैं इनसे बोलती हूँ कि आप लोग सुबह उठ के एक बार ईश्वर को थैंक यू ज़रूर बोला कीजिए। आपके ऊपर उसकी एक अलग से ब्लेसिंग होती है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं उनसे। और लोगों को ज्ञान देने के लिए ये लोग आते हैं, इसलिए इन्हें अपने बारे में ये ज़रूर समझना चाहिए। वैसे तो ये जल्दी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बट समटाइम देखा गया है जब ये निगेटिव काम करता है तो ऐसा कभी कभार देखा गया है कि ये अपनी ज़रूरत के लिए लोगों का यूज़ करने लगते हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए। और ये उन्हीं लोगों के बीच कंफर्ट होंगे जहाँ पर इनको एक पावर दी जाएगी, इनको समझा जाएगा सब कुछ, इनसे एडवाइस ली जाएगी, इनके साथ इनसे पूछकर काम किया जाएगा। उन्हीं लोगों के साथ ये कंफर्ट होते हैं। किसी ने अगर इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने बुलाया वो नहीं आया, तो ये फिर उन लोगों के साथ कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। ये इनको अपनी चलानी हर जगह बहुत ज़रूरी रहती है। सो नंबर 3 के बारे में मैं और भी बहुत कुछ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते हैं, जो चीज़ें हम लोग अपने कोर्सेज़ में लोगों को ठीक से सिखाते हैं। तो अगर बात करते हैं कि नंबर 3 को किस टाइप के काम करने चाहिए, तो सबसे अच्छा तो इनके लिए होता है टीचिंग। इनको किसी भी तरह से स्टडीज़ के साथ, बुक्स के साथ, स्कूल के सिस्टम के साथ ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। कभी कभार अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आपके साथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, 3 नंबर पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप लोगों को कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं, बुक्स के साथ किसी भी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चों में स्टेशनरी बांट सकते हैं, आप किसी न किसी NGO के साथ मिक्स हो सकते हैं, ज़रूर शामिल होइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सोशल वर्क करना, NGOs चलाना, डोनेशन करना, दान देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत प्रेफरेबल होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं और इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो स्टेशनरी हो गई, पढ़ाई, बुक्स हो गई,
कोई भी लाइब्रेरी हो गई। और सबसे अच्छी एक चीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर का स्पेस बहुत है, वो उसके पास एक बहुत ज़्यादा प्लेस है, तो अगर ये रियल एस्टेट का भी काम करते हैं तो इनको बेनिफिट देता है, मैंने ऐसा देखा है। इनको ज़मीन और रियल एस्टेट से रिलेटेड काम सूट करते हैं। और भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं। खाने में कितना नमक, कितनी चीनी, किस तरह से कैसे बनाए, सबसे अच्छा यही बता सकते हैं। तो खाने से रिलेटेड जो होटल में शेफ़ वगैरह होते हैं या उससे भी रिलेटेड काम इनको सूट करते हैं, क्योंकि उसमें इनकी बहुत अच्छी महारत होती है। खाने में इतने शौकीन होते हैं, स्पेशली मीठा भी बहुत पसंद करते हैं, बट खाने में जो एक होता ना कि बैलेंस्ड बिल्कुल चीज़ों को बता सके, नहीं इसमें इतनी सी जीरा, इतना सा मसाला कम है, वो यही लोग होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद करते हैं, इसके लिए इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है शरीर की। ये शरीर से हेल्दी होते हैं, ज़्यादातर इनका वज़न, वेट बढ़ जाता है, जिसकी इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जुपिटर बड़ा होता है, इसके लिए इनका शरीर भी बड़ा हो जाता है। और इनका हेल्थ में, इनकी सेहत में इनका वेट बढ़ना कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ को कम करता है। इनको अपने वेट पर कंट्रोल हमेशा करना चाहिए। एक्सरसाइजेज वगैरह इनको ये एडवाइस देना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके लिए इम्पॉसिबल है करना, कि किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी फिटनेस ट्रेनिंग को ये कंटिन्यू कर पाएँ। पर फिर भी मैं एक एडवाइस ये इनको देना ज़रूर पसंद करूँगी कि आप किसी न किसी एक फिटनेस ट्रेनिंग को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हालांकि इनको किसी भी टाइप की एडवाइस देना ही एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये खुद बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होते हैं। किसी की एडवाइस मानना इनके एक अच्छा उसमें नहीं माना जाता है इनकी लाइफ में। एज ए नंबर से डिटेल बताने के रीज़न की वजह से मुझे ये आपको छोटी सी एक एडवाइस देनी पड़ रही है कि आपको एक फ़िटनेस का ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ ही प्रॉब्लम्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम, लास्ट मतलब धीरे धीरे आपको ये प्रॉब्लम्स बढ़ती। इनके साथ देखा गया लाइफ में जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे ये ग्रो करते हैं। आफ्टर 30 इनकी लाइफ में ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर देखा जाए तो ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के बीच रहना पसंद करते हैं, माँ बाप से लगाव होता है, माँ से कुछ स्पेशली इनका ज़्यादा लगाव होता है। फैमिली, दोस्त, फैमिली इनको पसंद होती है, फैमिली के बीच रहते भी हैं, बट दोस्त ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी लाइफ में कम ही होते हैं। स्टार्टिंग में होते हैं बट धीरे धीरे इनके दोस्त कम हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और अगर बात करते हैं फैमिली की, तो जी हाँ, ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, फैमिली को रखना पसंद करते हैं, बट दोस्तों को देखा गया है कि इनकी लाइफ में कम ही होते हैं। धीरे धीरे लाइफ में इनके दोस्त कम हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सबके साथ कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं। एक और भी बात है, जो 369 बोले जाते हैं फैमिली नंबर्स हैं, बट कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि इनको 369 में इनको 6 सूट नहीं करता है। मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है 369 यस फैमिली नंबर्स होते हैं, पर कुछ जगहों पर ये एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और सूट भी करते हैं। इवन 9 तो सूट करता ही है, बट कुछ जगहों पर कभी कभार देखा गया है कि ये एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं। वो एक अलग अलग कैटेगरी है, जो कि ज़रूर हम लोग अपने क्लासेस में सिखाते हैं कि कहाँ पर ये 6 और 9 इनको सूट करेगा और कहाँ पर 3 वालों को 6 और 9 सूट नहीं करेगा। पर इनके लकी नंबर 3, 5, 8 होते हैं, जो कि इनको सभी जगह सूट करते हैं। इनका सबसे अच्छा लकी नंबर तो इनका 3 ही होता है। 3 इनके लिए सबसे कंफर्टेबल होता है। अगर ये ध्यान दें तो इनकी लाइफ में जब भी कैलेंडर ईयर 3 आया होगा ऐड ऑन करके, जैसे कि अभी चल रहा है 2023, तो इसको ऐड करके देखते हैं तो आता है 7 पर। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि कैलेंडर ईयर 3 हो या इनके एज का कोई भी ऐसा ईयर चल रहा हो जो 3 पर आता हो, लाइक 30 या 21 या 12, ऐसा कोई भी जो ईयर चल रहा होगा, तो भी 21, इस तरह से भी अगर कोई भी इनका एज का भी ऐसा ईयर, रनिंग ईयर चल रहा होगा, वो भी इनके लिए बेनिफिट देता है।
ज़्यादातर आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं कि आप 3 को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और 3 को ही अपना लकी नंबर बनाइए। 3 इनको हमेशा सूट करेगा। 3 नंबर का आप प्लॉट ले सकते हैं, 3 नंबर की आप गाड़ी ले सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को ले सकते हैं। 3 नंबर के साथ आप जितना जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे ऑब्जर्वेशन से अग्री हो पा रहे हैं, आपको कुछ भी लग रहा है कि ये रिलेट कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइए। मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए, मुझे हेल्प कीजिए। और अगर आप पर्सनल मुझसे कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं या कुछ भी बात करना चाहते हैं या कुछ भी लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझसे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका अपना कांटेक्ट नंबर आपको डिटेल में नीचे दे दूँगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। कोशिश करूँगी मैं आपके साथ धीरे धीरे अपने टैरो कार्ड्स की रीडिंग भी लाऊंगी आपके लिए, और आप बताइएगा आप उसके साथ कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें आप नंबर 3 का या नंबर्स वालों को जानते हैं, तो पता लगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा है। इससे मुझे हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी शायद कुछ चीज़ों की जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिया। तब तक कि आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, गो अहेड लाइफ। बाय बाय।